हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज हम आपके लिए वर्ग 10 का क्लास 10th का जो चैप्टर है द थिप्स स्टोरी टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर में जो है उसे लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पूरे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देंगे विथ क्वेश्चन आंसर। और जो बदला है परीक्षा का तरीका कि अब टर्म 1 में जो सिर्फ MCQ क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें हम आपको जो आने वाले एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं, जो कि 100% श्योर रहिए कि जो हम वीडियो में बताएंगे उन्हीं में से आएंगे, वह भी बताएंगे। और जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वह भी सॉल्व करवाएंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पाठ का नाम है द थिप्स स्टोरी। इट मीन्स चोर की कहानी। पाठ के नाम से पता चल रहा है कि यह जो पाठ है यह एक चोर की कहानी है। किसकी कहानी है? चोर की कहानी है। तो यहाँ पर ये जो है द थिप्स स्टोरी मतलब चोर की कहानी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस समय चोर था जब अनिल से मिला। कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है, मैं नहीं। एंड दो ओनली 15, और सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मतलब कि मुझे चोरी करने में काफ़ी अनुभव था और निपुण हाथ था। चोरी करने में काफ़ी निपुण और अनुभवी आदमी था मैं। अनिल वाज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल से मिला वह एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल थीन फेलो। वह लगभग 25 साल का था, एक लंबा और पतला आदमी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। वह एक आसान आदमी दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ लूटने में मतलब आसानी होगी। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी साधारण लग रहा था वो और दयालु लग रहा था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मेरे पास बहुत ज़्यादा समय देरी करने का नहीं था और आई थॉट, मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग्स मैन कॉन्फिडेंस, कि मैं इस आदमी का विश्वास जीत सकता हूँ। उसके पास गया। ये जो चोर था वह गया अनिल के पास। अनिल के पास जाके क्या बोला? वो अनिल के पास जाके चोर बोलता है कि यू लुक लाइक अ बीट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। आप भी पहलवान जैसे ही दिखते हैं। आई सेड। कौन? चोर बोला। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी करने से फ्रेंड्स बनाने में मदद मिलती है। सो डू यू। तो उसने क्या कहा कि तुम भी। ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. इस रिप्लाई ने मुझे थोड़ी देर के लिए चुप करा दिया क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला था। वेल, ठीक है। आई सैड मोडेस्टली। मैंने भी नम्रता से बोला। आई डू रेसल अ बिट। मैं भी थोड़ा कुश्ती करता हूँ। तो उसने पूछा, किसने? अनिल ने पूछा चोर से कि व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है? इसने क्या बोल दिया चोर ने? कि हरि सिंह। ही लाइड। उसने क्या बोल दिया? कि हरि सिंह। आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आई लाइड, यानी चोर ने झूठ बोल दिया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जो कि मुझे पुलिस से और मेरे जो पुराने एम्प्लॉयर्स थे, जो मुझे काम पर रखते थे, उनसे बचाता था। जो चोर होते हैं, ठग होते हैं, वे अपना नाम बदल लिया करते हैं अक्सर। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल वेल ऑयल रेसलर्स। इस परिचय के बाद वेल ऑयल रेसलर्स का मतलब होता है कि जो पहलवान होते हैं वो अपने पूरे शरीर में तेल लगा लेते हैं। तो वेल ऑयल रेसलर्स का मतलब कि तेल लगाए हुए जो पहलवान थे, हु वेर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग, जो गुर्रा रहे थे, उठा रहे थे और पटक रहे थे। ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे। अनिल आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली। मैं भी उसके पीछे पीछे चला।
हेलो अगेन, वो बोला हेलो अगेन मतलब कि तुम फिर से पीछे। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपना सबसे ज़्यादा अपीलिंग स्माइल मतलब कि सम्मोहित करने वाला स्माइल दिया, मुस्कुराहट दिया। और क्या बोला? आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कैंट पे यू, तो अनिल ने क्या बोला कि बट मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, आई कांट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट तक सोचा। क्या सोचा? कि परहैप्स आई हैड मिसजस्ड माई मैन, चोर को लगा कि शायद मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया है। आई आस्ट कैन यू फीड मी, तो चोर ने उससे पूछा फिर कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं? तो उसने क्या बोला? कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो इसने क्या कहा? आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, इसने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल ने क्या कहा? अनिल ने कहा कि इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी to his room over the Jumna Sweets shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने रूम में ले गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पर होगा। जुमना स्वीट शॉप नीचे होगा दुकान, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये जो अनिल था उसका रूम था, वहाँ पर ले गया। और वहाँ क्या बोला कि तुम्हें बालकनी में सोना है। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन उस रात को मैंने जो खाना बनाया मस्ट हैव बिन टेरिबल, बहुत ही भयंकर होगा, मतलब कि भयानक होगा, खराब होगा। मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे एक सड़क के कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहां से भागने के लिए बोल दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं रुका रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, अनिल भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। लेटर ही पैटेड मी, बाद में उसने मेरा लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और एसेड नेवर माइंड, बोला कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाने सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सुन रिच, बाद में अनिल ने हरि को उसका नाम लिखने भी सिखाया। और he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। ये कह रहा है कौन? चोर कह रहा है कि मतलब जिसने अपना नाम रख दिया था हरि सिंह, बोल रहा है कि ही ऑल्सो टॉट मी, मतलब अनिल उसको राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सुन टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। अनिल मुझे बहुत ही जल्द मेरा होल सेंटेंसेज लिखने सिखाएगा, मतलब कि पूरा वाक्य लिखने सिखाएगा, और नंबर्स यानी कि जोड़ने सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। आई नी दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव, मैं जानता था कि यदि एक बार मैं एक एजुकेटेड आदमी जैसा लिखने लगूंगा तो मैं अपने जो काम है चोरी करने का, उसमें मैं कितना अच्छा से चोरी कर लूँगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब चोर को फिर लिखने आ जाएगा तो और अच्छा से, मतलब कि और ही चतुराई से चोरी करने लगेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाता था। एंड वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और दिन में जो उसके बाद का जो समय था उसके लिए दिन का जो ज़रूरत वाला सामान रहता था वह खरीदता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और हर दिन 1 रुपया उसमें से बचा लेता था। आई थिंक ही नी आई मेड अ लिटिल मनी, ऐसा लगता है कि वह जानता था कि मैं कुछ पैसे बचाता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह इस पर केयर नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था। यहाँ देखिए, यह जो अनिल है, यह जो चोर है उसको पढ़ने सिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है लाइन। नेक्स्ट लाइन कह रहा है अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल का ही वुड बोरो 1 वीक, अनिल जो था वह अजीब तरीके से पैसे कमाता था। वह उसको भाग्य मतलब अनिल
मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है आना और जाना। अनिल ऐसे पैसे कमाता था कि पैसे तुरंत आते थे और चले जाते थे। ही वुड बोरो 1 वीक, वह किसी सप्ताह में उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और किसी सप्ताह में दूसरे को उधार देता भी था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह हमेशा अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही चेक आता उसके पास, ही विड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, यानी कि पैसे उड़ाया करता था। इट सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता है कि वह किसी पत्रिका के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, जीने का अजीब तरीका था उसका। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन वह घर वापस लौटा तो उसके हाथ में नोटों का एक छोटा सा बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने कहा कि उसने एक किताब एक प्रकाशक को, पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात में मैंने देखा कि वह पैसों को गद्दे के नीचे रख रहा था। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अनिल के लिए काम करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया था। अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग करने से मैं जो मैं पैसे चुराता था रोज 1 रुपए, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने जो काम था उसका लाइन वाला काम कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी, मतलब कि मैंने चोरी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ऐसा करने का हर चांस था, मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे का एक चाबी दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड, और मैं जैसे चाहूँ वैसे अंदर आ सकता था, बाहर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अभी तक मैं जितने भी व्यक्तियों से मिला था उसमें से वो सबसे ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति था, मतलब कि किसी पे बहुत जल्द विश्वास कर लेता था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको लूटना ज़्यादा कठिन था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना काफ़ी आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि लालची आदमी को लूटा जाना वह अफोर्ड कर सकता है, सह सकता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ही कठिन है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, कभी कभी वह नोटिस भी नहीं करता कि वह लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जब जिसको जिसको लूटते हैं अगर वह नोटिस ही ना करे कि वह लूटा गया है तो लूटने में कोई मज़ा ही नहीं आता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ठीक है, यह वही समय था जबकि मैंने कुछ रियल वर्क किया, मतलब कि चोरी वाला काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, किसने, चोर ने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ। इसका जो काम था उस काम को छोड़ के लाइन से हट गया था ये, तो बोला कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि मैं अपने काम से बाहर हूँ, अलग हूँ, क्योंकि इसका काम चोरी करना था और ये वहाँ बैठकर खाना बना रहा था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह सिर्फ इन पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी, और वो मुझे पे भी नहीं करता है, पेमेंट भी नहीं देता है। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अनिल वाज अस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, बालकनी से चांदनी, जो मूनलाइट होता है, चांदनी की एक रोशनी, चंद्रमा की जो चांदनी होती है मूनलाइट, उसकी एक रोशनी जो थी वह बालकनी से होते हुए बेड पर, बिछावन पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं सतह पर बैठ गया, कंसीडरिंग द सिचुएशन, और मौके को समझ रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10 बजे लखनऊ जाने वाली 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए, आई क्रेप अप टू द बेड, मैं बेड के पास रेंगते हुए पहुंचा, रेंगते हुए पहुंचना मतलब पेट के बल रेंगते हुए पहुंचना। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा एकदम शांत था और बिना रेखा का था, मतलब कि जब कोई आदमी अगर सोने की नौटंकी कर रहा होता है तो उसके फेस पे कुछ लाइंस दिखते हैं, और जब सचमुच में सो जाता है तो अनलाइंड फेस होता है, मतलब कि चेहरे पर कोई सिकन, कोई रेखाएं नहीं दिखती हैं। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, अभी चोरी करने समय आदमी का जो फेस है, चेहरा बदलते रहता है, तो बोला कि अभी मेरे ही फेस पर कई सारे मार्क्स थे। दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, जो मेरे थे
वह घाव के चिन्ह थे, स्कार्स थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ गद्दा के अंदर गए। सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्या करने, नोट खोजने। वेन आई फाउंड देम, और जब मैंने पैसे जो नोट्स थे वो मैंने पा लिया। आई ड्री देम आउट विदाउट साउंड, बिना आवाज किए मैंने नोटों को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साई का मतलब होता है करवट लेना, और साइड मतलब करवट लिया। तो अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल ने करवट लिया और उसकी तरफ मुड़ गया। टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड, यानी कि चोर के तरफ अनिल करवट लेके मुड़ गया। तो आई वॉज स्टार्टल्ड मतलब जो चोर था वह चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और तेजी से रूम से बाहर निकल गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था। आई बिगैन टू रन, तो मैं दौड़ने लगा। कौन दौड़ने लगा, चोर दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, चोर ने क्या किया था कि जो नोट्स थे उनको अपने जो पैजामा थे, पैजामा का जो नाड़ा होता है, जो रस्सी हो जिससे पैजामा को बांधते हैं, पैसों को उसमें बांध लिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैंने अब जो मैं दौड़ रहा था तो मैं अब धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, अब मैंने नोटों को गिना। किसने, चोर ने। 600 रुपीज इन 50, 50-50 के नोट करके 600 रुपये थे। कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं इन 600 रुपयों में एक अरब, ऑयल रिच अरब मतलब कि जो खाड़ी के देश के यानी अरब कंट्री के जो लोग होते हैं, धनी आदमी, अमीर, उनके जैसे ज़िंदगी में 1 या 2 सप्ताह इन 600 रुपयों में जी सकता हूँ। नेक्स्ट लाइन्स देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो थीप है वह चोरी करने जा रहा है और यहाँ अनिल सोया हुआ है। लाइन्स देखिए आगे। वेन आई रिच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। क्यों, आई हैड नेवर बाउट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। चोर ने अपने जीवन में कभी टिकट लिया ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी तुरंत स्टेशन छोड़ के जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को स्पीड पकड़ना अभी, ट्रेन ने अभी स्पीड नहीं पकड़ा था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, और मैं ट्रेन किसी बोगी में जंप लगाकर घुस सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचक गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारण से जो मैं आपको बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का मौका खो दिया। किसने, चोर ने भागने का मौका खो दिया। वेन द ट्रेन हैड गोन, जब ट्रेन चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे खुद को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ बिताया जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प, क्योंकि मेरा मानना था कि जो मित्र होते हैं वह मदद करने से ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के पास किसी होटल में रुक के अपने आप को किसी के नज़र में भी नहीं लाना चाहता था। चोर को मतलब अब पकड़े जाने का डर सता रहा था, इसलिए वह किसी को भी अपने बारे में मतलब कि जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। द ओनली पर्सन आई नी रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोड, मैंने एक आदमी जिसको मैं अच्छे से जानता था, जिसे मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते समय। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, चोरी के मेरे छोटे से कैरियर में, देखिए चोर अपने जो काम है उसको कैरियर बोल रहा है मतलब। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेज, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया है। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी का फेस जो है वो भय दिखाता है, मतलब कि वो डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी आदमी होता है वह क्रोध करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी स्वीकार कर लेता है। बट आई नी दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। वेन ही डिस्कवर्ड द थेप वुड
वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ वह उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस्ट ऑफ सॉरी बट आई नी दैट अनिल्स फेस, अनिल के चेहरे को मैं जानता था। वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे सिर्फ उदासी वह दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के नुकसान के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के नुकसान के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने खुद को मैदान में पाया। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात जो थी बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का शुरुआत था। एंड अ लाइट ट्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की सी बरसात होने लगी जो कि मुझे, जो मेरा डिस्कम्फर्ट था, जो बेचैनी थी, उसको और बढ़ा दिया। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, थोड़ी ही देर में जोरदार बरसात होने लगी। माई शर्ट्स एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरा जो शर्ट था और मेरा जो पैजामा था मेरे शरीर से चिपक गया। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्रीद रैन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर आकर टकराने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं पुनः बाजार में लौट गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो घड़ी टावर था वहाँ पर जाके मैं घड़ी टावर के जो नीचे जो शेल्टर था, शेड था, उसके नीचे जाकर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी दिखा रहा था कि अभी 12 बज रहा है, मिडनाइट था। आई फेल्ट फॉर नोट्स, मुझे नोटों के बारे में एहसास हुआ। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रैन, वे बरसात से भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, सुबह में अनिल मुझे जरूर 2 या 3 रुपया सिनेमा जाने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब मेरे पास सब पैसे थे। आई कुड नॉट कुक हिज रन मील्स, अब मैं उसके लिए भोजन नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, बाजार भी नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर, अब मैं सेंटेंस लिखने नहीं सीख सकता था। मतलब कि अब चोर को चोरी करने का अफसोस भी होने लगा, क्योंकि अनिल एक बहुत ही अच्छा आदमी था, इनोसेंट आदमी था। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ, मैं इन सभी अच्छी बातों को, आई हैव फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थिप, चोरी के जोश में, आवेश में मैं इन सभी बातों को भूल गया था। होल सेंटेंसेज, पूरे वाक्य। आई नी, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज, अगर मैं पढ़ लूँगा तो इन कुछ जो थोड़े मतलब पैसे हैं, इन पैसों से मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना आसान बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़ा जाना भी आसान बात है। बट टू बी अ रियली बैग मैन, लेकिन अगर बड़ा आदमी बनना है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और इज्जतदार आदमी बनना है, वाज समथिंग एल्स, तो यह कुछ अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, किसने? चोर ने खुद से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ना और लिखना इसका उद्देश्य हो गया था। कहा कि सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। आई हरिड बैक, मैं जल्दी जल्दी रूम की ओर लौटा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं काफ़ी नर्वस था और जल्दी जल्दी रूम की ओर लौटा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न, क्योंकि चोरी करना आसान है बट उसको लौटाना, वो भी बिना पता चले, इट अनडिटेक्टेड, बिना पता चले, काफ़ी कठिन होता है। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाज़ा के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और जो बादल वाली चांदनी रात थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए बिछावन के सिरहाने पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और पैजामा के नाड़ा से नोटों को खोलकर निकाल लिया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अनिल की सांसें मेरी हाथों पर महसूस हुई।
आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट तक चुपचाप रहा। देन माई हैंड टच द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर अंधेरे में ही मेरे हाथों ने गद्दे का एक छोर पकड़ लिया एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और हाथ को गद्दा के नीचे नोट के साथ घुसा दिया। उसके बाद जो चोर था वह जाकर अपने जगह पर चुपचाप सो गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगले सुबह मैं उठा तो देखा मैंने कि अनिल ने चाय बना लिया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और वह उसने अपना हाथ मेरे तरफ किया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में 50 रुपए का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल धड़क उठा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, उसने क्या कहा, मैंने कुछ पैसे कल कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें हमेशा पेमेंट किया जाएगा, मतलब कि वेतन तुम्हें हमेशा दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मैं खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसे लिए, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन, मैंने देखा कि नोट अभी भी रात की बरसात से भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, उसने कहा कि आज से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। राइटिंग मतलब कि लंबा लंबा लाइन लिखना, वाक्य लिखना सीखेंगे। ही नी बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, वह जानता था लेकिन ना ही उसके आंखों ने ना ही उसके होठों ने कुछ भी जाहिर होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने उसी अपने सम्मोहित करने वाला जो स्माइल था, मुस्कुराहट था, उस अंदाज में मैं मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन अब की बार जो स्माइल था मेरा, वह बनावटी नहीं था, वह खुद ही आ गया। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयत्न का। ये जो स्टोरी था यह रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया था। इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। एक प्रश्न भी हमेशा रहता है कि हु नरेटेड द स्टोरी या हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर। जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थिप्स स्टोरी, यानी कि जो थिप्स स्टोरी कहानी है उसका जो राइटर है वह कौन है। तो उसके राइटर थे रस्किन बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। हरी सिंह किस कला में निपुण था। तो रॉबिंग, लूटने में निपुण था। तो जो ऑप्शन ए है सी है वह हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। जब लड़का मिला, मतलब कि जो चोर था, तो अनिल उस समय क्या कर रहा था। अनिल उस समय कुश्ती का मैच देख रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, वाचिंग अ मैच। किस चीज़ का मैच, रेसलिंग मैच। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल। जो नरेटर था, जो कहानी को कह रहा है, उसने अनिल से फ्रेंडशिप करने के लिए कैसे कोशिश किया, फ्लैटरिंग हिम, उसकी चापलूसी करके। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थिप्स स्टोरी। जो कहानी है द थिप्स स्टोरी, उसमें अनिल कौन था, अ मैगजीन राइटर। अनिल क्या था, एक मैगजीन लिखने वाला था, मैगजीन के लिए लिखता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल। जो चोर था अनिल के लिए क्या काम करता था। द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, द थीप यूज टू गो टू मार्केट, दोनों काम करता था। तो बोथ ए एंड बी में मार दीजिए, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु डज आई रेफर टू इन द थिप्स स्टोरी। चोर की कहानी जो द थिप्स स्टोरी जो स्टोरी है उसमें आई कौन है, अनिल है, रस्किन बॉन्ड है, हरी सिंह एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन है, हरी सिंह, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल। चोर जो था वो अनिल के पास वापस क्यों आ गया, अनिल्स ऑनेस्टी, हिज गिल्टी फीलिंग, ए एंड बी दोनों। तो दोनों, अनिल की ईमानदारी भी और उसकी गिल्टी फीलिंग भी उसका। तो ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा है कि हाउ हैज द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल इन द थिप्स स्टोरी। द थिप्स स्टोरी में
अनिल को किस तरह का बताया गया है? सिंपल, काइंड, इजी गोइंग, ऑल ऑफ द अबव। तो अनिल सिंपल भी था, काइंड भी था, इजी गोइंग भी था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ वाज द मील ही कुक्ड फर्स्ट नाइट, पहली रात को उसने कैसा खाना बनाया था? डिलीशियस, माउथ वाटरिंग, फिंगर लिकिंग गुड, टेरिबल। डिलीशियस का मतलब हो गया स्वादिष्ट, माउंट वाटरिंग का मतलब हो गया मुंह में पानी आने वाला, सी हो गया फिंगर लिकिंग गुड मतलब अंगुली चाटने वाला, और टेरिबल मतलब एकदम खराब। तो एकदम खराब खाना बनाया था उसने पहले दिन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वे ऑफ अर्निंग मनी, क्या जो वो तुच्छ तरीका से पैसे मतलब कि कमाता था, उसका कभी अनिल परवाह किया? डिड अनिल माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी? यस, नो, मे बी ही डिडंट अर्न थ्रू पेटी वेज। तो क्या? नो, नेवर। वो उसका रोज 1 रुपया चुरा लेता था, लेकिन अनिल ने कभी भी केयर नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपन फाइंडिंग आउट, नरेटर के अनुसार जब अनिल को मालूम चलेगा कि चोरी हो गया तो वो कैसा फील करेगा? एंग्री, फियर, एक्सेप्टेंस, सैड। तो वह सिर्फ उदास हो जाएगा क्योंकि विश्वास टूट जाएगा इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाई डज हरी सिंह रिटर्न द मनी, हनी सिंह ने पैसे वापस क्यों लौटा दिए? ही वांटेड टू लर्न टू राइट, ही वाज वरीड अबाउट हाउ अनिल वुड फील, ही फेल्ट बैड, नन ऑफ द अबव। तो वो ही वांटेड टू लर्न टू राइट, लास्ट लाइन है कि मुझे पढ़ना है इसलिए वापस लौटूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल, अनिल से दोस्ती करने के लिए नरेटर ने कैसे प्रयास किया है? तो फ्लैटरिंग हिम, ऑप्शन ये हाँ क्या हो जाएगा? फ्लैटरिंग हिम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबव व्हिच अनिल लिव्ड, अनिल जहाँ रहता था, जिस दुकान के ऊपर रहता था उसका नाम क्या था? लड्डू स्वीट शॉप, रसगुल्ला स्वीट शॉप, जामुना स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप। तो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर रहता था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मेट, आज तक जितने लोगों से मिला था उसमें सबसे ट्रस्टिंग पर्सन कौन था? तो वो अनिल था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डिस्क्राइब अनिल, अनिल के बारे में इनमें से कौन सी बातें कही गई हैं? इजी गोइंग, केयरफुल, ग्रीडी, एक्स्ट्रावेगेंट। तो अनिल के बारे में कही गई कि वो एक इजी गोइंग व्यक्ति था, तो 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द बॉयज रियल प्रोफेशन इन द थीफ्स स्टोरी, जो थीफ्स स्टोरी है उसमें जो लड़का था उसका वास्तविक प्रोफेशन क्या था? अ हाउस होल्ड सर्वेंट, घर का नौकर, थेफ्ट, चीटिंग, वर्किंग ऑनेस्टली। उसका थेफ्ट, ओरिजिनल उसका काम था वह था थेफ्ट, चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड अनिल डू द फूड कुक्ड बाय द बॉय द फर्स्ट डे, जो उस लड़के ने खाना बनाया था पहला दिन उसके साथ अनिल ने क्या किया? एट इट विथ एंजॉय, खुशी खुशी खा गया। पुट इन द कपबोर्ड, उसको कपबोर्ड में डाल दिया, कपबोर्ड में। थ्री इट टू अ स्ट्रे डॉग, और एक गली कुत्ते को दे दिया, तो गली कुत्ते को ही दे दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड इन द थिप्स स्टोरी, जो थिप्स स्टोरी में एक वर्ड यूज किया गया अनलाइंड, उसका मतलब क्या? इन अ लाइन, एक लाइन पर, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। तो यही है सही उत्तर कि फेस पे किसी भी प्रकार का चिंता या व्याकुलता नहीं दिखना को अनलाइंड बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल स्टैंडिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।